हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड। क्या बच्चों? साउंड। साउंड का मतलब हिंदी में होता है बच्चों ध्वनि। तो आज हम इस साइंस में साउंड के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आपने इतनी जल्दी ही इतना सारा प्यार दिया, हमें इतनी 1K सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। आपका बहुत ही धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, साउंड। चलिए साइंस का। तो हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। देखो बच्चों, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि अपने विद्यालय में आपको कैसे ज्ञात होगा कि कला मतलब जो पीरियड समाप्त हो गया है। मतलब जैसे कि हमारी क्लासेस चलती है इंग्लिश का, फिर हिंदी का, फिर मैथ का, सबका अलग अलग होगा बच्चों। तो हमें कैसे पता चल जाता है कि इंग्लिश का पीरियड खत्म हो गया, मैथ का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। तो क्या बजती है बच्चों? बेल बजती है ना। तो समवन you come to know easily that someone is at your door when he knock or you hear the sound of the doorbell। doorbell दरवाजे की घंटी की ध्वनि अथवा खटखटाने की आवाज़ सुनकर आपको तुरंत पता चल जाता है। ठीक है बच्चों, या डोरबेल या नॉक। ठीक है, डोरबेल से हमें पता चल जाता है या नॉक से पता चल जाता है। Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep। hearing the footstep। अब आपके दरवाजे पर कोई आया है, या मतलब मान के चलो कि आपके दरवाजे पर कोई आया है, प्राय पदचाप मतलब फुट स्टेप्स। ठीक है बच्चों, पदचाप सुनकर ही आप जान लेते हैं कि कोई आपकी ओर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अब जैसे कि हमें अपनी मम्मी माता जी का पैरों के पायल की आवाज़ सुनने मतलब जब हम सुन लेते तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारी माता जी आ रही है। ऐसे तो हमें फुट स्टेप से भी पता चल जाता है कि हमारे तरफ कोई आ रहा है या कौन आ रहा है। ठीक है बच्चों, आगे देखो। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक। अब बच्चों यहाँ पर बोला गया कि आपने लुक्का छिपी, हाइड एंड सीक को क्या बोलते हैं हिंदी में बच्चों? लुक्का छिपी खेल खेला होगा। इन दिस गेम अ पर्सन इज ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। इस खेल में एक खिलाड़ी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और उसे अन्य खिलाड़ी को पकड़ना होता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गैस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। आंखों पर पट्टी बंधे होने पर भी उस खिलाड़ी को कैसे पता चल जाता है कि उसके सबसे समीप कोई खिलाड़ी है। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। साउंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइव्स। ध्वनि मतलब साउंड का मतलब बच्चों क्या है? ध्वनि। ध्वनि का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। It helps us to communicate with one another। एक दूसरे से संपर्क करने में ये हमारी क्या करती है बच्चों? मदद करती है, सहायता करती है। We hear a variety of sounds in our surrounding। अपने चारों ओर हमें विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। अब जैसे कि दोपहर का समय हो गया, तो दोपहर के समय में क्या होता है बच्चों? बाहर के रोडों पर कोई सामान बेचने वाला आ जाता है, रेडी वाले आ जाते हैं, चिल्लाते हैं, या किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी आवाज़ें आ जाती है। ये सारे हमारे नॉइजेस सुनाई देते हैं बच्चों। ठीक है, चारों तरफ से हमें आवाज़ें सुनाई देती है, बाइक चलने की आवाज़ें सुनाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। अपने आसपास में सुनाई देने वाली ध्वनि की एक सूची बनाइए। जैसे अभी मैंने बताया कि बच्चों जैसे कि कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, या कोई सिलाई मशीन चल रही है, या कोई बाइक चल रहा है। ठीक है बच्चों, या कोई जागरण वागरण हो रहा है। ठीक है, जागरण हो रहा है, या माइक जो माइक में बोलते हैं ज़्यादा तेज, या ये हो रहा है, या लोग बड़ी तेज बातें करते हैं, हंसते हैं, उनकी बातें भी हो गई, उनकी भी ध्वनि साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। इन द
in the music room of your school, you hear the sound produced by musical instrument like flute, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अपने विद्यालय के संगीत कक्ष में आप बांसुरी, तबला या हारमोनियम आदि वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ सुनते होंगे बच्चों, या कोई भी फंक्शन होता है तो ये जैसे कि म्यूज़िक क्लास भी चलती है, म्यूज़िक पीरियड्स भी होता है, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें देखते होंगे, अब इसको सुनते भी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। How is a sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such question in this chapter. ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? How is a sound produced? ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? How does it travel from one place to another? ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार पहुँचती है? How do we hear sound? हाउ डू वी हियर साउंड, ध्वनि को हम कैसे सुन पाते हैं? वाई आर सम साउंड लाउडर देन अदर, और कुछ ध्वनि दूसरों की अपेक्षा प्रबल क्यों होती है, मतलब उनको हमें ज़्यादा तेज आवाज़ सुनाई क्यों देती है? वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर भी विचार विमर्श करेंगे बच्चों। अभी देखो, जैसे कि एक एग्जाम्पल हो कि दिन में हमें घड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, अगर क्यों होता है, क्योंकि बाहर की आवाज़ें आ जाती है, घरों में भी आवाज़ होता है, तो हमें घड़ी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। अगर रात का यही समय होगा तो रात में क्या हो जाता है बच्चों, सब शांत हो जाता है, और रात में घड़ी की आवाज़ टिक 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 करके सुनाई हमें देती है। ठीक है बच्चों, आप भी एक बार करके देखना, सुनना। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारे तबला हो गया, हारमोनियम, सितार एंड फ्लूट। ठीक है बच्चों, ये हमारे क्या है, सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। टेन 10.1 हमारे जो चैप्टर चल रहा है साइंस का 10.1, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी मतलब क्या बच्चों, इसका साउंड का मतलब ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। किसके द्वारा बच्चों, जो कंपित मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी चीज़ पर अगर उस पर लग गया, और जैसे कि मान के चलो लोहा है, लोहा पर हमने मारते तो उसकी वाइब्रेशन होती रहती है, वाइब्रेट होता रहता है, तो उससे ध्वनि निकलती है। जैसे कि यहाँ पर बोला हुआ है, टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हेन नॉट इन यूज, विद्यालय की घंटी को जब बज ना रही हो छूकर देखिए। व्हाट डू यू फील, व्हाट डू यू फील, आप कैसे अनुभव करते हैं। अगेंस्ट टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग, जब वह ध्वनि उत्पन्न कर रही हो तो उसे पुनः छूकर देखिए, क्या आप इसे कंपित होते हुए अनुभव करते हैं? बिल्कुल हम करते हैं। जैसे कि हम आयरन लेते हैं, आयरन पर आयरन मारते हैं तो उससे वाइब्रेट होता है, जिसके वजह से हमारा क्या निकलता है बच्चों, साउंड निकलता है। एक्टिविटी 10.1 में देखो बच्चों, टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन, हमें क्या लेना है, एक धातु की प्लेट या अथवा कढ़ाई ले सकते हो। हैंग इट एट अ कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। अब बच्चों इसको क्या करना है, इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि ये किसी दीवार को ना छुए। ठीक है बच्चों, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक, ठीक है, स्टिक। अब बच्चों इसको क्या करना है, अब इस पर किसी छड़ी से चोट मारे, मतलब उसको मारना है। डू यू हियर अ साउंड, डू यू हियर अ साउंड, क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है? टच द प्लेट और पेन जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन। अब क्या करोगे बच्चों कि प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगलियों से छूकर देखिए, क्या आप कंपनों का अनुभव करते हैं? कंपनों मतलब बच्चों वाइब्रेशन क्या फील हो रही है आपको, ये चेक करना है आपको। ठीक है बच्चों, जैसे कि इस प्रकार से इस लड़के ने कर रखा है, हमारा यहाँ पर ले लिया एक पेन और इस छड़ी से इसने इसको मारा, तो ये क्या हो जाएगा, वाइब्रेट हो जाएगा। लकड़ी भी वाइब्रेट होगी और पेन भी वाइब्रेट होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
Again strike the plate with the stick and hold it tightly with your hand immediately after striking. अब क्या बच्चों, प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कसकर पकड़ लीजिए। कैसे करना है बच्चों, कसकर पकड़ लेना है तुरंत। डू यू स्टिल हियर द साउंड? टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड। कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? अब इसमें देखो बच्चों, क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते? जैसे कि आपने तुरंत पकड़ लिया था मारते ही, क्या आप अभी भी ध्वनि सुन पाते, साउंड सुन पाते हैं? जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे तब से फिर से छू कर देखिए। ध्वनि मतलब बच्चों साउंड, ठीक है, साउंड के दोबारा से वो उत्पन्न हो रही है। क्या आप मतलब जो, क्या अब आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं? मतलब दोबारा से, कैन यू फील द वाइब्रेशन नाउ? क्या अभी भी आप फील कर पा रहे हो वाइब्रेशन को? ठीक है, आपको ये चेक करना है। देखो बच्चों आगे 10.2, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। यहाँ पर क्या बच्चों बोला गया है, रबड़ का एक छल्ला लीजिए। क्या लेना है बच्चों? एक रबड़ का छल्ला, रबड़ वाला लेना है। इसे चित्र 10.3 के अकॉर्डिंग 10.3 में दिखाए अनुसार एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। जैसे कि इस प्रकार से बच्चों बोला गया, इस प्रकार से, ठीक है, इस पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाना है। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिलें लगाइए। ये जो रबड़ ले लिया है, स्ट्रेच वाली रबड़ लिया है, इसके बीच में एक पेंसिल मतलब 2 पेंसिल लगा देनी है। ठीक है बच्चों, insert 2 pencil between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear the sound? Does the band vibrate? अब रबड़ के छल्ले को लगभग बीच में से ही खींचकर छोड़ दीजिए। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? क्या रबड़ों का छल्ला कंपन करता है या नहीं करता? आपको ये देखना है बच्चों, ठीक है। आप ये जरूर घर पर भी कर सकते हो। आगे देखते हैं। एज यू लर्नड इन क्लास 7, द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ वाइब्रेशन। कक्षा 7 में आपने अध्ययन कर चुके हैं कि किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के उधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। अब जैसे कि बच्चों ये पेन है, ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके ऊपर मारता हूँ, जैसे कि इस प्रकार से मारता हूँ, तो ये कंपन हो रही है, ये एक जगह से अपनी जगह से हिल रही है, आगे पीछे हो रही है। तो इससे क्या हुआ बच्चों, वाइब्रेशन हुआ, जिससे वजह साउंड निकला। जैसे कि इसको मारा मैंने पेन को, तो इससे आवाज़ निकल रही है, ये आवाज़ निकल रही है इस प्रकार से। तो इसे हम कहेंगे बच्चों क्या, वाइब्रेशन। इसे क्या कहेंगे बच्चों, वाइब्रेशन। जो चीज़ आगे पीछे हो रही हो, आगे पीछे या इधर उधर हो रही हो, तो उस चीज़ से गति जब मतलब जो कंपन निकलता है, उसी से हमारा साउंड क्रिएट होता है, जिससे हमें सुनाई देता है। When a tightly stretched band is plugged, it vibrate and produce sound. जब कसकर तानित एक रबड़ के छल्ले को आकर्षित मतलब पकड़ना करते हैं या बीच में खींच कर छोड़ते हैं, तो ये कंपन करता है। ठीक है बच्चों, when it stop vibrating it does not produce any sound. जब ये कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। मतलब ये जो कंपन ऐसे जो होता है, ये बंद हो जाता है, तो इसमें से साउंड निकलने की आवाज़ बंद हो जाती है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं एक्टिविटी 10.3। अब टेक अ मेटल डिश। आपको क्या लेना है बच्चों, मेटल डिश लेनी है, मतलब धातु की एक थाली लीजिए। pour water in it, strike it at edge with a spoon. Figure 10.4 में दे रखा है। Do you hear a sound? Again strike the dish and then touch it. Can you feel the dish vibrating? Strike the dish again. Look at the surface of water. Do you see any wave there? Now hold the dish. What change do you observe on the surface of water? Can you explain the change? Is there a hint to connect sound with the vibration of a body?
मतलब बच्चों इसमें बोला क्या है कि सबसे पहले आपको एक धातु की थाली लीजनी है और इसमें कुछ जल डालना है, पोर वाटर इन इट, मतलब उसमें कुछ क्या डालना है बच्चों, पानी डाल देना है। एक चम्मच से इसके किनारे पर अज्ञात कीजिए। क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? थाली पर पुनः अज्ञात कीजिए और तब इसे छूकर देखिए। क्या आप थाली का कंपित होते हुए देख पा रहे हो, मतलब वाइब्रेट होते हुए देख पा रहे हो? थाली पर पुनः आघात कीजिए, जल की सतह को देखिए। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पा रहे हैं, मतलब पानी में भी थोड़े से वाइब्रेटिंग हो रही है, वो देख पा रहे हो आप, तरंगे दिखाई दे रहा है। जब थाली को पकड़िए आप जल की सतह पर एक क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या आप इस परिवर्तन की व्याख्या कर सकते हैं? क्या इसमें वस्तुएं के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? उसको आपको देखना है बच्चों, ठीक है। तो देखो ये फिगर इस प्रकार से हमें दे रखी है, इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। जैसे कि इसके अंदर पानी डाल दिया और इसके साइड में चम्मच से ऐसे ऐसे करा, तो इससे क्या होगा बच्चों, साउंड क्रिएट होगा, क्योंकि इसके साथ क्या मिल जाएगा, वाइब्रेट होगा, जिसके वजह से साउंड बनेगा और पानी में भी थोड़ा बहुत वेव्स बनेगा, ठीक है बच्चों, बट छोटा मोटा बनेगा। वी सी डेट अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, ठीक है बच्चों। इसका मतलब क्या बच्चों, इस प्रकार हमने देखा कि कंपायम वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती है, मतलब जो चीज कंपन करती है, वाइब्रेट करती है, तो उससे क्या निकलता है बच्चों, साउंड निकलता है। इन सम केसेस द वाइब्रेशन आर इजिली विजिबल टू अस, कुछ स्थितियों में ये कंपन हमें आसानी से दिखाई देते हैं। बट इन most cases their amplitude is so small that we cannot see them, मतलब बच्चों क्या है इसमें, that we cannot see them, मतलब लेकिन अधिकांश स्थितियों में उनका जो आयाम होता है, मतलब एम्पलीट्यूड होता है, तो इतना कम होता है कि हम उन्हें देख नहीं पाते वाइब्रेट होते हुए। हाउएवर वी कैन फील them, हम इस कंपनों का अनुभव कर सकते हैं लेकिन, ठीक है बच्चों। तो आगे पढ़ते हैं। एक्टिविटी 10.4, टेक अ होलो कोकोनट सेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। अब बच्चों एक नारियल का एक खोखला लीजिए, मतलब खोखला खोल लीजिए और उसमें एक वाद्य यंत्र, मतलब एक तारा बनाइए। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्थन पोट, इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि 10.5 में दे रखा है, 10.5 में, ठीक है बच्चों, 10.5 हमारा ये दे रखा है, ठीक है। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपाउंड को भाग दीजिए, मतलब यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपायमान को भी हमें मतलब पहचानिए, ठीक है। देखो, मेक अ लिस्ट ऑफ फैमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। अ फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन इन टेबल 10.1, कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल। अब बच्चों इसमें क्या बोला है कि सुपरिचित वाद्य यंत्रों की एक सूची बनाइए और उसके कंपायन भागों को पहचानिए। कुछ उदाहरण सारणी 10.1 में दे रखा है, ठीक है बच्चों। शेष सारणी को भी आपको पूरा करना है, जैसे कि इस प्रकार से हमें दे रखा है। देखो बच्चों, टेबल 10.1 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स, जैसे कि वीणा हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और वाइब्रेटिंग पार्ट क्या है हमारा, स्ट्रेच स्ट्रिंग, तबला स्ट्रेच मेम्ब्रेन। आप सबको इतने लिखने हैं, अब इसके पार्ट्स को भी लिखना है, कहाँ से ये वाइब्रेट होता है और कहाँ से ये साउंड क्रिएट हो रहा है, मतलब प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये आपका होमवर्क है, जरूर करना, ठीक है बच्चों। अगर ज़रूर कोशिश करना आप बच्चों, कमेंट में करना, क्योंकि कमेंट करोगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेगी कि हाँ वो उस दिन मैंने उस चैनल पर ये लिखा था, मुझे याद रहेगा, ठीक है। तो आप ज़रूर लिखना। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा सिम्बल्स, द घटम एंड द नूट, मूड पॉट्स एंड द करतल। बच्चों इसमें क्या लिखा है, संभवतः आपने मंजीरा मतलब झाज, घटम तथा नूट मिट्टी के बर्तन, मड
पॉट जिसे मिट्टी के बर्तन कहते हैं तथा करताल देखे होंगे। ये वाद्य यंत्र सामान्यतः हमारे देश के अनेक भागों में बजाए जाते हैं। यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। ये हमारे देशों में अनेक भागों में बजाए जाते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्ट्रक अब इसमें क्या बच्चों, इन वाद्य यंत्रों को केवल पीटा या अज्ञात किया जाता है। फिगर 10.6 में आपको देख सकते हो, जैसे कि इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, कैन यू नेम अ फ्यू अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप। क्या आप इस प्रकार के कुछ अन्य वाद्य यंत्रों के नाम बता सकते हो। बच्चों आपको याद है तो जरूर कमेंट में करना बच्चों, ठीक है, नाम जरूर बताना। यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आप भी एक वाद्य यंत्र बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा मंजीरा होता है और इस प्रकार से हमारा होता है घटम। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये हमारे कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। आगे देखते हैं। तो हमारा अगला है हमारा बच्चों 10.5 एक्टिविटी 10.5। अब हमें क्या लेना है बच्चों, टेक 6-8 बाउल्स और टम्बलर्स, fill them with water up to different level increasing gradually from one end to the other. Now take a pencil and strike the bowl gently, strike all of them and in succession you will hear the pleasant sound. This is your जल तरंग 10.7 फिगर में हमें दे रखा है। जैसे कि बच्चों यहाँ पर ये चित्र दे रखी है। इसमें क्या करा बच्चों कि पहले गिलास में मतलब 6 से लेके 8 गिलास हमें बाउल्स लेनी है। ये गिलास भी ले सकते हो या टोकरी भी ले सकते हो, मतलब कटोरा जो होता है बच्चों वो भी ले सकते हो, गिलास भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो हर एक गिलास में सबसे पहले कम पानी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे भी ज़्यादा। तो मतलब हर एक गिलास में अलग अलग लेवल का पानी हमें डालना है। और शुरुआत से एक पेंसिल ले लेनी है या कुछ स्टिक ले लेनी है, उससे एक तरफ से बजाते हुए इधर चलना है। तो इससे क्या होगा बच्चों, आपको एक अलग सा साउंड मिलेगा सुनने को। अब इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, जल तरंग कहते हैं। ठीक है, आप जो ये बजाओगे एक शुद्ध ध्वनि निकलेगी, शुद्ध ध्वनि सुनेंगे आप, और इसी को हम क्या कहेंगे बच्चों, जल तरंग कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको यहाँ तक फिगर मतलब एक्टिविटी 10.5 तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। ठीक है बच्चों, क्योंकि रोज़ सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आती है कि जल्दी से जल्दी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तो अगले सुबह हम पढ़ेंगे साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। हम इसके बारे में भी अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक करना और हमें कमेंट में ज़रूर उसका आंसर भी बताना। तो मिलते हैं हम बच्चों कल। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।